हेलो एवरीवन। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में यूलिन और मोमो को दिखाया जाता है जब यूलिन मोमो को बोलता है कि तुम मेरे साथ एक दिन गुजार लो और उसके बाद तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतनी अमाउंट पे करूंगा, जिस पे मोमो बहुत खुश होती है और उसके साथ ही चल पड़ती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सब लोग यूलिन और मोमो के पिक्चर्स पर काफी कमेंट कर रहे होते हैं। यूलिन एक सुपरस्टार होता है और उसके काफी सारे फैंस उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। पिक्चर्स मिस्टर ओटियान सिंह भी देख लेता है जिसपे उसको बहुत गुस्सा आता है, जिसपे मोमो उससे माफी मांगती है और वो कहता है कि आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ भी ना देखूं। मोमो और ओटियान सिंह की दोबारा से दोस्ती हो जाती है और टियानचिंग मोमो को ऑफर करता है कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ, जिसपे मोमो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुमसे मैं एक मरतबा धोखा खा चुकी हूँ और मैं दोबारा धोखा खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो जाने लगती है कि मिस्टर ओटियानचिंग उसको पकड़ के उसको किस करने लगता है। इसके बाद ओटियानचिंग कहता है कि अब तुम राजी हो मुझसे शादी करने पर, जिसपे मोमो कहती है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम रिलेशनशिप में कहो तो मैं रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। मिस्टर ओटियानचिंग कहता है कि मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन हम रिलेशनशिप में रहेंगे। मिस्टर ओटियानचिंग को ऑफिस में दिखाया जाता है जब उसका सेक्रेटरी उसके पास खड़ा होता है। मिस्टर ओटियानचिंग उसको बोलता है कि मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। उसको गिफ्ट से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शन दे देता है, जिसके बाद उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। एक सीन में मोमो का एजेंट जिनबो के साथ दिखाया जाता है जब जिनबो काफी टेंशन में होता है और वो मोमो को बोलता है कि तुम इतनी सुकून से कैसे बैठी हुई हो, हालांकि सारा इल्जाम तुम्हारे ही सर पे आएगा। जिसपे मोमो बोलती है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है ये उनका मसला है। जिसपे जिनबो उसको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि इंडोर्समेंट के बाद अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज आते हैं तो उसके जिम्मेदार हमारी कंपनी होगी, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे ड्रामे मूवीज सबको कितना अफेक्ट कर सकता है। इस पे मोमो काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। एजेंट सेंट बॉस से बताता है कि इंटरनेट पे सुबह से तुम पर बहुत सी गॉसिप्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ मोमो की सिस्टर यूफाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी है, सब बहुत इंजॉय कर रही है और वो उसको बोलती है कि सब लोगों को बोलो कि इस पे गॉसिप्स करते रहें, इस मामले को इतने आराम से बैठने ना दे। मोमो की फ्रेंड काय भी उनके पास ही बैठी होती है, जिसको ये सब सुन के बहुत डर लग रहा होता है। यूफाई अपनी सेक्रेटरी को बोलती है कि जो बंदा विक्टिम है उसको बोलो कि टोंगमो के बारे में ढेर सारी बातें और हर चीज के लिए सिर्फ मोमो को ही ब्लेम करे, जिसपे वो ओके कर देती है। इसके बाद मोमो को घर पे दिखाया जाता है जब वो बहुत ही परेशान बैठी होती है कि इतने में मिस्टर ओटियानचिंग आ जाता है। मिस्टर ओटियानचिंग उससे पूछता है कि तुमने इतनी बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है, जिसपे मोमो बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी जल्द जेल जाने वाली है और तुम बैठ के सिर्फ ये तमाशा ही देखते रहोगे। जिसपे ओटियानचिंग कहता है कि इतना भी आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। मोमो कहती है कि ये इतना ही आसान है, जिसपे मिस्टर ओटियानचिंग कहता है कि जरूरत ही क्या थी तुम्हें वो इंडोर्समेंट करने की। जिसपे मोमो बोलती है कि ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, अगर आप मुझसे उस 3 मिलियन की डिमांड ना करते तो मैं कभी भी ये इंडोर्समेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन ही ना करती। इसमें मिस्टर ओटियानचिंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी वो 3 मिलियन रिटर्न करने का नहीं कहा था। मिस्टर ओटियानचिंग उसको कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे 3 मिलियन चाहिए थे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, मुझे तो असल में वो बात करने ही लगता है कि बात छोड़ देते हैं। और वो उसको बोलता है कि तुम खैर तुम्हें तसल्ली रखो, मैं तुम्हें जेल बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और ये सुनते ही मोमो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओटियानचिंग को ऑफिस में दिखाया जाता है जब उसका सेक्रेटरी उसके पास आकर उसको बताता है कि जो बंदा मोमो पे इल्जाम लगा रहा है कि उसने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया है वो सब एक पैसों के लिए गेम है। इसके बाद वो कंपनी जिससे मोमो से इंडोर्समेंट साइन करवाई थी वो खुद ही इसका मैनेजर आके एतराफ कर देता है कि ये सब मोमो की गलती नहीं, ये हमारी कंपनी ने ही प्रमोट करवाया था, और इस तरह से सारा खेल पलट जाता है। दूसरी तरफ यूफाई को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि उसके ग्रैंडपा मोमो को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है, जो बात यूफाई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो इसी बात पे गुस्सा कर रही होती है कि उतने में उसकी सेक्रेटरी आ जाती है। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि आपने वो न्यूज देखी, वो हर्ब्स जो मोमो ने प्रमोट की तो उसमें कोई भी मसला नहीं है। उसको सेक्रेटरी उसको काफी समझाने की कोशिश करती है मगर यूफाई को सदमे से बेहाल हो जाती है। दूसरी तरफ मोमो घर में बैठी बहुत खुश होती है कि इतने में मिस्टर ओटियानचिंग उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। मोमो उसको बोलती है कि तुम तो बहुत एफिशिएंट लिख रही हो, तुमने तो एक ही दिन में सारा मामला खत्म कर दिया। ओटियानचिंग कहता है कि मुझे इस सब का अब रिवॉर्ड चाहिए, जिसपे मोमो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए फूड बनाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ फैंसी फूड बनाने जा रही हूँ। मिस्टर ओटियानचिंग मोमो को एक गिफ्ट देता है जो मोमो खोल के देखती है और वो एक टी पॉट होता है, और मोमो उससे बहुत खुश होती है। वो मिस्टर ओटियानचिंग को किस करके वहाँ से चली जाती है। मोमो को उसकी ग्रैंडफादर की बर्थडे पर इनवाइट किया जाता है। जब वो घर पे आती है उसके पापा उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें सारे कॉर्न फैमिली के मेंबर से आज मिलवाऊंगा। इतने में यूफाई उठती है और जो कहती है कि मुझे मोमो से कुछ बात करनी है, जिससे उसका पापा और मोमो के फ्रेंड दोनों अंदर चले जाते हैं। यूफाई मोमो को रूम में ले जाती है और उसको बोलती है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना है। इसके बाद डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जब सब बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। मोमो के ग्रैंडफादर कहते हैं देखो सब आगे, लेकिन मोमो को इन्वाइट करने के बावजूद भी मोमो अभी तक नहीं आए। जवाब में उसके पापा बताते हैं कि मोमो को स्टमक एक हो गया है, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। मोमो आती है और सबको सॉरी बोलती है कि वो लेट हो गई, और वो बोलती है कि यूफाई ने मुझे केक दिया था जिसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। इस पे यूफाई इनकार कर देती है कि मैंने भी वो केक खाया था, लेकिन मेरी उसके बाद तबीयत खराब नहीं हुई, तुमने लाजमी कुछ और ही खाया
आया होगा। इसके बाद उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम आके खाना खाना शुरू कर दो क्योंकि तुम काफी लेट हो गई हो, और वो आके बैठ जाती है। डिनर के बाद सब लोग ग्रैंडफादर को उनके गिफ्ट देते हैं, जिसमें यूफाई भी देती है। यूफाई का गिफ्ट देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसपे यूफाई कहती है कि जब तक आप जिंदा है मेरे से जितना हो सका मैं आपके लिए करूंगी। उसके बाद मोमो की बारी आती है और मोमो और यूफाई दोनों ने सेम गिफ्ट दिया होता है, जो कि एक पर्पल क्ले डॉट होता है। यूफाई का गिफ्ट देखने के बाद ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं और मोमो का देखने के बाद कहते हैं कि ये पर्पल क्ले डॉट तो आर्टिफिशियल है। और फैमिली के सब मेंबर मोमो पे बहुत बरसते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम किसी से भी ले सकती थी, मगर यूं फेक गिफ्ट लाके तुम्हें ग्रैंडफादर को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था। उसके फादर उठ के मोमो को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ग्रैंडफादर को काफी शर्मिंदगी होती है और वो वहाँ से जाने ही लगती है कि उसका सेक्रेटरी उसको रोक लेता है और उसको बोलता है कि रुके जरा, मैंने देखा है कि ये फेक नहीं, ये बहुत ही कोई स्पेशल किस्म का है। और ग्रैंडफादर रुक जाते हैं और उनको बहुत खुशी होती है। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग आता है और सबके सामने ही मोमो को पार्टी से ले जाता है। सब लोग देखते रह जाते हैं, लेकिन यूफाई को इस पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मामा के साथ खड़ी यही सब डिस्कस कर रही होती है कि ऐसा क्या है जो मोमो में है और मेरे में नहीं है। मैं तो मोमो से प्यारी भी हूँ और फेमस भी, तो उसको मुझ में क्यों नहीं नजर आता जो उसको मोमो में नजर आता है। जिसपे उसकी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ये माँ बेटी दोनों एक जैसे ही हैं। इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही थी, लड़कों को जाल में फंसाने वाली, और उसकी बेटी भी बिल्कुल उसी पर गई है। तुम टेंशन न लो, ओटियानचिंग शादी सिर्फ तुमसे ही करेगा। उसके बाद एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 12 चैरिटी नाइट होते हैं, उसमें मोमो को भी इनवाइट किया जाता है। एजेंट जिंगो मोमो को कहता है कि इस इवेंट में सब सेलिब्रिटीज अपनी कीमती सामान में से कुछ अशिया डोनेट करते हैं, जो कि उनके फैंस काफी महंगे दामों में लेते हैं। मोमो कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं, तो इसलिए इसके लिए मैं नहीं जा रही। जिस पे एजेंट जिंगो उसको समझाते हुए कहता है कि देखो ये अपॉर्चुनिटी सभी एक्ट्रेसेस को नहीं मिलती, तुम काफी फेमस हो चुकी हो तो इसलिए ये सिर्फ तुम्हें मिली और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये मिस करना चाहिए। दूसरी तरफ उसकी सिस्टर यूफाई को बहुत गुस्सा आता है कि मोमो में क्या देख के उसको इनवाइट किया है। मोमो तो इवेंट में जाने से इनकार कर देती है, मगर मिस्टर ओटियानचिंग उसको समझाते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये इवेंट लाजमी अटेंड करना चाहिए। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग के सिस्टर और उसकी मदर को दिखाया जाता है जब उसकी बहन अपनी मम्मा की मिन्नतें करती है कि मैंने भी इस इवेंट के लिए जाना है। उसकी मम्मा उसको मना कर देती है और उसको बोलती है कि ये बहुत बड़ा इवेंट है और मुझे लगता है तुम वहाँ जाके कोई ब्लंडर ही करोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लेके जा रही। जिसपे वो काफी जिद करती है, उसकी मम्मा को मजबूरन उसको लेके जाना पड़ता है। मगर वो उसको काफी वार्न करती है कि ये तुम्हारे पास लास्ट वार्निंग होगी, अगर तुमने कोई भी मिसबिहेव किया हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं लेके जाऊंगी। जिसपे वो ओके बोल देती है और इसके बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसपे इवेंट के स्टार्ट में सबसे पहले यूफाई को बुलाया जाता है, जो कि स्टेज पे आके अपना ब्रेसलेट डोनेट करती है। जब वो अपना ब्रेसलेट दिखाती है और वो बोलती है कि ये उसने क्वीन वाले ड्रामे में यूज किया है, तो सब लोग बहुत ऊंची ऊंची दाम बताते हैं और एंड में उसका ब्रेसलेट लाखों में बिकता है। जिसपे यूफाई बहुत खुश होती है। उसके बाद मोमो को स्टेज पे बुलाया जाता है। मोमो भी स्टेज पे आती है और अपनी टी शर्ट दिखाती है। मोमो एक मूवी का नाम बताती है और कहती है कि ये मैंने उस मूवी में पहनी थी और ये बहुत हिट हुई थी, तो इसलिए मैं इस शर्ट को डोनेट करना चाहूंगी। काफी देर खड़े रहने के बाद जब कोई भी वो लेने के लिए तैयार नहीं होता तो मिस्टर ओटियानचिंग की सिस्टर उसका मजाक उड़ाने के लिए खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये मैं 1 युआन में लेना चाहूंगी। जिसपे मोमो को बहुत शर्मिंदगी होती है और आसपास बैठे लोग बहुत हंसने लगते हैं। इतने में ही पीछे से एक आवाज आती है जब एक आदमी कहता है कि ये मुझे 1000 युआन में चाहिए, और उसके साथ ही दूसरा आदमी ये बोली लगाता है कि ये मुझे 50,000 युआन में चाहिए, और इस तरह से उसकी वो शर्ट बहुत महंगी बिक जाती है। जिसपे मोमो तो बहुत खुश हो जाती है, मगर बाकी सबको बहुत गुस्सा आता है। मोमो समझ जाती है कि इतनी ज्यादा डिमांड करने वाले ये आदमी लाजमी ओटियानचिंग ने भेजे होंगे। वो घर आती है और ओटियानचिंग का काफी थैंक्स करती है कि उन आदमियों को भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। इवेंट के बाद का सीन दिखाया जाता है जब यूफाई और उसकी सेक्रेटरी बैठी होती है और वो यही डिस्कस कर रही थी कि वो 2 आदमी कौन थे जो कि मोमो की शर्ट इतनी ज्यादा अमाउंट पे खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ ओटियानचिंग की मदर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को काफी डांटती है और उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था कि कोई भी मिसबिहेव मत करना, तो ये कौन सा तरीका था जो तुमने कल मोमो के साथ किया था। जिसपे वो उसको कहती है कि मुझे वो लड़की नहीं पसंद। उसकी मामा कहती है कि वो लड़की मुझे भी नहीं पसंद, मगर ये कोई तरीका नहीं होता, और उसको कहती है कि आइंदा के बाद तुम कभी भी कहीं भी मेरे साथ नहीं जाओगी। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग की सिस्टर को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर से मिलती है और उसको वो सारी बातें बताती है कि मोमो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो मेरे भाई पे फजूल के दौरे डालती है, वो एक इंतहाई चीप लड़की है, वो कौन ये सान के साथ भी उसके अफेयर चल रहा होता है, कभी यूलिन के साथ चल रहा होता है, वो एक इंतहाई कैरेक्टरलेस लड़की है। वो वैसे तो केयरलेसली बताती है, मगर रिपोर्टर ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि ये सारी बातें रिपोर्टर रिकॉर्ड कर लेता है, जिसको मोमो बहुत अफेक्ट होती है। इसके बाद मिस्टर ओटियानचिंग को दिखाया
जाता है जो कि अपनी बहन के साथ लंच कर रहा होता है। उसकी बहन उसे बोलती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, जिस पे वो उसे बताता है कि तुम्हें मोमो से क्या मसला है, तुमने उस दिन जो उसके साथ पार्टी में किया और उसके बाद जो तुम कर रही हो इस सब के पीछे क्या रीजन है। जिस पे उसकी सिस्टर काफी केयरलेसली कहती है कि मुझे मोमो वैसे ही नहीं अच्छी लगती, उसके कभी यूलिन के साथ अफेयर चल रहा होता है तो कभी कौन ये के साथ, और अब वो आपका पीछा नहीं छोड़ी और आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं। इस पे ओटियान सिंह कहता है कि हमारी शादी 4 साल पहले हो गई थी, उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से हम अलहदा हो गए थे और बहुत जल्दी हम दोबारा शादी करने वाले हैं और तुम्हें इस तरह की हरकतें अब छोड़ देनी चाहिए। और जिस अफेयर की तुम बात कर रही हो कोई एहसान उसका ट्विन ब्रदर है और वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, तो इसलिए तुम्हें बहुत वेल बिहेव करना पड़ेगा उसके साथ। इसके बाद मोमो और ओटियान सिंह को दिखाया जाता है जब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और इसके साथ ही हमारी ये सीरीज एंड हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इजीली नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू।